अस्सलाम वालेकुम। जो शख्स बचपन में तमीज नहीं सीखता वो बड़ा होकर भी नहीं सीखता। हम नेकियां इस वक्त करते हैं जब हम बुराइयां करने के काबिल नहीं रहते। नेकी कमाने का सही वक्त जवानी है। मजाक की कसरत दोस्त को बदजन करती है और जाहिल की पहचान तकब्बुर है। औरत के लिए ये बात बहुत ही मुबारक है कि इसकी पहली औलाद लड़की हो। अगर इंसान सोचने की आदत डाल ले तो हर शय इसके लिए इबरत है। शरीफ आदमी शराफत देखकर और बुरा आदमी बदमाशी देखकर दूसरे की इज्जत करता है। किसी की बदअखलाकी से दिल बर्दाश्ता होकर अपने अखलाक को नीचे नहीं गिराना चाहिए। जो इंसान लालच करता है वो जिल्लत के गरे में जा गिरता है। हम किसी कमजोर पर हमला करते हैं तो अपने आप को वहशी नहीं कहते, और जब कोई ताकतवर हम पर हमला करता है तो हम इसको वहशी कहते हैं। चांद को अपना निशाना बनाओ। ये दुरुस्त है कि तुम्हारा तीर चांद तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुम्हारा निशाना सबसे ऊंचा निशाना जरूर होगा। जुदाई बाजों का दोस्ती में रस घोल देती है और इसे ज्यादा मीठा बना देती है। जिंदगी की मुसीबतें हल्की करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा मसरूफ व मशगूल रहो। अगर अंधे की रहनुमाई अंधा कर रहा हो तो दोनों गरे में गिरते हैं। नुकसान की तलाफी हो सकती है, लेकिन अगर आजादी छिन जाए तो इसका कोई बदल नहीं। रुस्तम व सोहराब बन जाना आसान है, लेकिन अपने आप पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है। जिन्होंने अपने ऊपर काबू पाया उन्होंने दुनिया में बड़ा नाम पाया है। अगर रात को आप अच्छे से नहीं सो पाते तो आप डिप्रेशन का शिकार हैं। मुसीबतें परेशान करने के लिए नहीं, हमें बेदार करने के लिए आती हैं। जो मुसीबत का बोझ उठाएगा वही कामयाब जिंदगी का मालिक होगा। अहलाक को बुलंद करने के लिए मजहब की बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि मजहबी ख्यालात अहलाक पर जबरदस्त असर डालते हैं। सबसे अच्छी जिंदगी वो बसर करते हैं जो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते। बेदार कर देने वाला गम गाफिल कर देने वाली खुशी से बेहतर है। गाफिल इंसान की आंख उस वक्त खुलती है जब नुकसान हो चुका होता है। ज्यादा कस्में खाने वाला शख्स ज्यादा झूठ बोलता है। खुश अखलाकी एक ऐसी खुशबू है जो मीलों दूर से महसूस की जा सकती है। खामोशी एक ऐसा फल है जिस पर कभी कड़वा फल नहीं लगता। जो अपने गुनाह को गुनाह ना समझे वो बहुत बदकिस्मत है। मंजिल नसीब हो जाए तो सफर की सोबतें कामयाबी का हिस्सा कहलाती हैं। मुसीबत को बर्दाश्त करने के लिए सब्र और नमाज का सहारा पकड़ें।